श्री जी का आश्रय समस्त विकारों से रहित करके महाप्रेम रस में डुबोता है। श्री जी का आश्रय कब होता है? ये देह बदलता रहता है, इसकी अवस्था बदलती रहती है, पर मैं ये देही स्वरूप जो देह को अपना माने हुए है, ये कभी नहीं बदलता। जो मैं, जो देह को धारण किए हुए देह को देखने वाला देही है, शरीरी है, स्वरूप है, वो कभी बदलता नहीं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बड़ी सूक्ष्म वार्ता है। अगर ये देह ही बदलता तो देह के बदलने को कौन जानता? पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आई, कभी बीमारी आई, कभी स्वस्थता आई, इसको जानता कौन है? मैं स्वरूप, आत्मस्वरूप, वो जानता है इन अवस्थाओं को, इस शरीर को, इसलिए वो अलग है इससे। इन सभी अवस्थाओं को जानने वाला जो आत्मस्वरूप है, वो एक रस रहता है, वो बदलने वाला नहीं है। वो बदलने वाला को देखने वाला है, जानने वाला है। प्रत्यक्ष ये सबके अनुभव की बात है। प्रायः शास्त्रों में वर्णन किया गया है, एक पक्ष अनात्मा और आत्मा, ब्रह्म और माया, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, विद्या और अविद्या, ऐसे ऐसे वर्णन करते हैं। यहां बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखना है। जो इस भेद को ठीक ठीक जान लेता है, वो समस्त दुखों से, शोकों से, क्लेशों से, बंधनों से मुक्त हो जाता है, जान लेने मात्र से। ये केवल बातें पढ़ लेना, पढ़कर प्रवचन कर देना और अपने को ज्ञानी मान लेना, इससे आप बंधन मुक्त नहीं होंगे। जान लेना, जेहि जाने जग जाए हेराई, तभी माना जाएगा कि आप जानकार हैं इस विषय के। जब संसार न देख करके एकमात्र वासुदेवा सर्वमिति, तभी आप जान गए। संसार खो गया, एकमात्र प्रभु दिखाई दे रहे हैं। देखो गोस्वामी जी जान गए तो बोले, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। जान गए। पढ़ लेना, पढ़ के बातें दूसरों को सुना करके अपने को ज्ञानी मानना, अपने को विद्वान मानना, इससे बंधन मुक्त नहीं हो सकते। 6 दर्शनों की पढ़ाई, 18 पुराणों की पढ़ाई किए हो और अनुभव ना किए हो तो अशांत रहेगा, बंधन युक्त रहेगा, कामना युक्त रहेगा, बात बनी नहीं। पढ़ लेना, याद कर लेना, सुना लेना एक अलग बात है, और अनुभव करना ये अलग बात है। पढ़ाई में जैसे हम उपनिषद पढ़ते हैं, ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, संसार, इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो पढ़ाई करने वाला ज्ञाता हुआ और उसके ज्ञान का विषय ब्रह्म, ईश्वर, जिसका वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है शास्त्रों में। और जबकि अप्रमेयस्य कहा गया है आत्मा को, वो इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जाता, इंद्रियों के द्वारा
वो प्रमाणित नहीं किया जा सकता। वो अनुभव गम्य भजे जय संता। कैसे कोई विद्वान जान सकता है? शास्त्रों को पढ़ करके बोले ब्रह्म को जान गए, तो इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा आपने जो जाना वो माया को ही जाना, ब्रह्म को नहीं। ब्रह्म को तो इनसे संबंध विच्छेद करने पर आपको अनुभव होगा, और वो आपका स्वरूप है। पढ़ाई करने वाला जो जानकारी संग्रह करता है वो एक विद्या का संग्रह कर रहा है, ब्रह्म का अनुभव नहीं। इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा वो उसी विद्या के विषय को जान रहा है, ना कि ब्रह्म को। मुमुक्षु, जिज्ञासु, साधक, भक्त, उपासक, ये प्रकृति से, माया से संबंध विच्छेद करके प्रभु से संबंध, जो अपने सहज संबंधी हैं, अपने अंशी हैं, स्थापित करके जो पूर्व है वो अनुभव कर लेता है। भक्त, जिज्ञासु, उपासक, साधक वो अनुभव करता है कि हमारा स्वरूप क्या है। बहुत एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें। प्रायः हम स्थूल शरीर पर बहुत आसक्ति किए हुए हैं, ममता किए हुए हैं, यहां तक कि मैंपन का आरोप किए हुए। मैं देखो क्या है ये स्थूल स्वरूप? मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बना हुआ। जिस समय भगवद आश्रित हो गए तो देह का आश्रय छूटा, देह संबंधियों का आश्रय छूटा, भोग की लालसा छूटी, जीवन मुक्त हो गए। इसीलिए कहा जाता है काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन 5 भूतों से बना हुआ है जो स्थूल शरीर है। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा, इन 7 धातुओं से युक्त, चरण, जंघा, छाती, भुजा, पीठ, मस्तक आदि अंग उपांगों से युक्त, जिसमें मैं मेरा का आरोप किया। मैं पुरुष, मैं गोरा, मैं जवान, मैं, ये है स्थूल स्वरूप का भाव, स्थूल का। इसको जो मैं स्वीकार करता है उसे कहा जाता है मूढ़ पुरुष। या एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागो रूपाशेन सुदुर्दबेन आयांति निर्यान्त्यधूर्धमुच्चैः स्वकर्म दूतेन जवेन नीताः। वो मूढ़ पुरुष, अज्ञानी, इस शरीर को मैं मान करके, मेरा मान के, शरीर में अहमता ममता करके वो राग द्वेष, नाना प्रकार के भोग, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, इसमें फंस जाता है। ऐसे ऐसे कर्म करता है, विवश होकर के फिर वो अन्य योनियों में जाता है। ये महान दोष युक्त है इस शरीर पर अहमता ममता करना, मैं मेरा भाव करना। इसलिए मूढ़ता का त्याग किए बिना कोई परम पद पर आरूढ़ नहीं हो सकता। अमूढ़ पुरुष ही परम पद पे स्थित होता है। शरीर को मैं मेरा मानना ये भारी मूढ़ता है। को छोड़ करके, ये अनादि न जाने कब से बंधा हुआ उन शरीरों में, ये अपना जो कर्तव्य स्वीकार करता है कि मुझे भगवत चरणारविंद की प्राप्ति करनी है, शरीर के भोग और शरीर संबंधियों के बंधन में अब नहीं बंधना है। अगर वो ऐसा नहीं करता, अन्य भोगों के चक्कर में फंसकर शरीर को मैं मेरा मानकर ये जीवन व्यतीत कर देता है, तो भारी दुर्गति को प्राप्त होता है। वो आत्महत्यारा है।